अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइकोलॉजी लेक्चर्स। आज हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या थी? जिनमें अनस्टेबिलिटी होती है पर्सनल रिलेशनशिप्स की। सेल्फ इमेज जो सी है वो कुछ ख़ास नहीं होती, फ्लक्चुएटिंग होती है। अफेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। इम्पल्सिविटी होती है, पल में तोला पल में माशा टाइप्स इनका एटीट्यूड होता है। अब हम इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करें, कंट्रास्ट करें इसका हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो उनसे होते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, सेल्फ हार्म नहीं करते, जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज सेल्फ हार्म करती हैं। एंगरी डिस्ट्रप्शंस नहीं होती, मतलब कि हिस्ट्रोनिक जो से वो इतने गुस्से में नहीं आ जाते क्लोज रिलेशनशिप में, ना ही उनमें क्रॉनिक फीलिंग होती है एम्प्टीनेस और लोनलीनेस की। जबकि हमने पढ़ा था बॉर्डरलाइन में एम्प्टीनेस की, लोनलीनेस की क्रॉनिक सी फीलिंग होती है कि लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे या मैं अकेला हूँ, मुझे कोई समझ नहीं रहा। और हिस्ट्रोनिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद पैरानॉइड एडिएशन फॉर इल्यूजन्स एंड स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी को हम डिस्कस करते हैं। पैरानॉइड एडिएशंस क्या होती हैं कि लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। पैरानॉइड एडिएशन जो उनसे होती है वो लेस इंटरपर्सनली रिएक्टिव होती है। मे बी वो ये सोच रही हो कि लोग मेरे खिलाफ हैं या मुझे समझ नहीं रहे, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन लेस होती है पैरानॉइड एडिएशन इनमें। और लेस एमिनेबल प्रोविज़न ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट की वही चीज़, फिर वो बाहर से स्ट्रक्चर और बाहर से सपोर्ट जो है वो नहीं ढूंढता। स्किज़ोटाइपल जो है वो बाहर से सपोर्ट या फिर बाहर से कोई मदद नहीं ढूंढता स्किज़ोटाइपल। पैरानॉइड भी ऐसा, वो लोगों पे यकीन नहीं करता, जबकि बॉर्डरलाइन सपोर्ट वगैरह ढूंढता है, दोस्त वगैरह बनाता है, बाहर सपोर्ट वगैरह ढूंढता है, लेकिन एक स्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद पैरानॉइड आइडिएशंस, एंग्री रिएक्शंस टू माइनर स्टिमुलस इन पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ इमेज के। यहाँ पे इतनी मतलब कि स्टेबल सेल्फ इमेज होती है ये पैरानॉइड में और नार्सिसिस्टिक में, जबकि बॉर्डरलाइन में एक स्टेबल सेल्फ इमेज नहीं हो पाई जाती। सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस जो सी होती है वो होती है पैरानॉइड पर्सनालिटी में। नार्सिसिस्टिक और पैरानॉइड में सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होती, इम्पल्सिविटी नहीं होती, जबकि उसमें होती है बॉर्डरलाइन में इम्पल्सिविटी होती है। और अबेंडोमेंट कंसर्न के लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे, मुझे तन्हा कर देंगे, तो ये कंसर्न जो है वो नार्सिसिस्टिक और पैरानॉइड में नहीं होता, जबकि बॉर्डरलाइन में होता है। पैरानॉइड में क्योंकि सस्पिशियसनेस होती है, में भी हो भी सकता है। उसके बाद है मैनिपुलेटिव बिहेवियर इन एंटीसोशल पर्सनालिटी के मैनिपुलेटिव बिहेवियर थे। एंटीसोशल पर्सनालिटी को क्या चाहिए होता है? पावर, प्रॉफिट, मटेरियल गेन चाहिए होता है, ठीक है। जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है नर्चरेंस, डिज़ायर, कि मुझे प्यार मिले, मुझे एक्सेप्टेंस मिले, मुझे अप्रूवल मिले, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे चाहें। उसके अलावा हम देखते हैं अबेंडमेंट कंसर्न इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के। डिपेंडेंट पर्सनालिटी को होता है लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि उससे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उससे हम ऐसे कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी जो सी है वो इस डर से कि लोग उसको अकेला ना छोड़ दें, वो सबमिसिव बिहेवियर शो करते हैं, हर चीज़ में सबमिशन देते हैं और हर चीज़ में रिलेशनशिप को ऊपर रखते हैं। जिस भी बंदे के साथ उसका रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा केयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ऐसे नहीं है। उसके तो अनस्टेबल रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि वो एग्री नहीं कर सकती, कोऑपरेट नहीं कर सकती और सबमिसिव नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर पर्सनालिटी चेंज की बात करें तो हो सकती है कि कोई ना कोई ऐसी मेडिकेशन ले रही हो या मेडिकल कंडीशन कोई ऐसी हो गई हो कि कोई बीमारी या फिर कोई दवाई का असर ऐसा हो गया हो कि वो जैसे बॉर्डरलाइन की पर्सनालिटी की करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो करैक्टरिस्टिक्स उसमें आ गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फरमाइश है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।